आज के दिन में कोई भी एमएलए एमपी को खोज के लाइए जो प्रतिदिन 30 से 40 लोगों के क्षेत्र के लोगों से मिलता हो। मैं देवघर में मेरा क्लिनिक जरूर है, लेकिन प्रतिदिन 30-35 लोग इस क्षेत्र के झाझा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मेरे पास पहुंचते हैं और उन लोगों से मिलता हूं। इस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आप, के लिए कार्य कर सकूं, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूं। और ये कैसे विश्वास है ये पूछना है तो आप क्षेत्र की जनता से जाके पूछें कि डॉक्टर एनडी मिश्रा पे आप क्यों विश्वास कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार से उनके आने से क्षेत्र में भगदड़ मची हुई है, और जनता का उत्साह देख के समझ में आ जाएगा कि जनता का विश्वास क्यों है डॉक्टर एनडी मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बउआ। बता दें कि अभी हम झाझा विधानसभा में हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध व्यक्ति जनसुराज के मजबूत पिलर झाझा विधानसभा से डॉक्टर एनडी मिश्रा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि झाझा विधानसभा में किस तरह से इस जनसुराज पार्टी को जीत दिलाने में इनका भूमिका रहेगा और क्या कदम उठाएंगे जो कि इस जनसुराज को मजबूत करने में इनका योगदान रहेगा। स्वागत है सर। नमस्ते। क्या कहेंगे सर, जनसुराज आप पे भरोसा क्या है सर? सबसे पहले तो जनसुराज पार्टी के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में मुझे चुना, इस लायक समझा कि झाझा विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं जनसुराज की ओर से उम्मीदवार हूँ। अब इस क्षेत्र के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है मुझे चुनाव के लिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा उनकी जिम्मेवारी पे, उनके विश्वास पे खरा उतरूं और ये सीट जनसुराज के कोटे में जाए। किस तरह से मेहनत करेंगे सर? किस प्रकार से मेहनत करेंगे ये तो बड़ा भारी सवाल हो गया, लेकिन निश्चित तौर पे मेरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक झाझा विधानसभा की जनताओं से संपर्क करूं। जनसुराज के जो भी नीति हैं, जनसुराज को जो बिहार के निर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने अपने कार्य को, लक्ष्य को रखा है, जो रणनीति बनाई है, उसके विषय में लोगों को जानकारी दी जाए ताकि लोग किस प्रकार से बिहार का विकास हो, बिहार का नवनिर्माण हो और बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुए किस प्रकार से, इसकी जानकारी देकर लोगों पे विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जनसुराज का शासन स्थापित होते ही ये जनता का शासन स्थापित होगा, किसी नेता का, किसी राजनीतिक दल का शासन नहीं होगा। आपकी लड़ाई एनडीए से के मजबूत नेता दामोदर रावत जो कि वर्तमान में विधायक हैं, उनसे लड़ाई होने वाला आपका? निश्चित तौर पे हमारा संघर्ष तो हमारे बड़े भाई समान जनता दल के विधायक 4-5 बार लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री जी रहे हैं 2 बार, तो हमारे संघर्ष तो जनता दल के विधायक माननीय दामोदर रावत जी से ही होना है, ये इस क्षेत्र के लिए होना है। अब उनका अनुभव, राजनीतिक अनुभव तो लंबा है, लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता में जनसुराज के प्रति और डॉक्टर एनडी मिश्रा के किए गए सामाजिक कार्यों के प्रति है कि निश्चित तौर पे झाझा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा। आपको क्यों वोट देंगे सर? मेरे को वोट देने के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इनके 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि पिछली 20 वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूं। जब से मैं चिकित्सकीय जीवन में आया, झाझा विधानसभा क्षेत्र के या कहिए जमुई जिला के 75% लोगों के लिए अपने क्षेत्र को मानते हुए यहाँ के लोगों के लिए मेरे यहाँ सदैव आधा फीस रहा है, जिसमें मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जन्मी भी नहीं थी, जिसमें मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। उस समय भी अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति प्रेम और सम्मान को दिखाने के लिए मैं यहाँ के लोगों का फीस आधा लिया करता था। ये तो आपस में प्रेम, परस्पर प्रेम का भाव रहा है। और दूसरी बात ये तो मेरी बात हुई। दूसरी बात, जनसुराज के सिद्धांतों के प्रति, जनसुराज के बिहार के विकास के लिए जो योजना तैयार की है उसके प्रति लोगों में आकर्षण है और वो बदलाव चाहते हैं। बिहार में जनता की शासन को स्थापित कर बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं। ये जनता का मूड भांप कर आप समझ जाएंगे कि क्यों और किस प्रकार से बदलाव होगा। आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी सर? जनता कैसे विश्वास करे, ये पैमाना तो बड़ा गड़बड़ है। ये पैमाना ही कैसे विश्वास करेगी जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार 20 वर्षों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं और बेहतर सेवा करने के लिए, ताकि सरकारी संसाधन हमारे अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें और अधिक से अधिक मैं झाझा क्षेत्र की जनता के लिए, विकास के लिए कार्य कर सकूं। इसीलिए मैं राजनीति में आया हूं। और ये कैसे विश्वास है ये पूछना है तो आप क्षेत्र की जनता से जाके पूछें कि डॉक्टर एनडी मिश्रा पे आप क्यों विश्वास कर रहे हैं,
क्यों इस प्रकार से उनके आने से क्षेत्र में भगदड़ मची हुई है, और जनता का उत्साह देख के समझ में आ जाएगा कि जनता का विश्वास क्यों है डॉक्टर एन डी मिश्रा पर। विधायक बनने के बाद जनता के बीच कितना समय देंगे सर? विधायक बनने के बाद जनता के बीच में ही रहूंगा सदैव। मैंने ये बात जब प्रशांत जी ने मुझसे एक बात पूछी थी कि डॉक्टर साहब आप तो देवघर में रहते हैं, तो बिहार झाझा की राजनीति कैसे करेंगे, मैंने उन्हें एक बात का जवाब दिया था कि आज के दिन में कोई भी एमएलए एमपी को खोज के लाइए जो प्रतिदिन 30 से 40 लोगों के क्षेत्र के लोगों से मिलता हो। मैं देवघर में मेरा क्लिनिक जरूर है, लेकिन प्रतिदिन 30-35 लोग इस क्षेत्र के झाझा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मेरे पास पहुंचते हैं और उन लोगों से मिलता हूं। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो मुख्य रूप से क्या है कि मैं लगातार क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहूंगा, अधिक से अधिक क्षेत्र के लोगों के बीच में दूंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं अपना क्लिनिक छोड़ दूंगा। दोनों के बीच सामंजस्य बनाते हुए मैं अपना कार्य करूंगा। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में क्या करेंगे सर? स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था ये तो सरकार की नीति बनने के बाद, सरकार बनने के बाद सोचा जा सकता है। हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगी, उत्तम स्वास्थ्य के व्यवस्था के लिए हर जगह कार्य किया जाएगा। ये सरकार बनने की बात है, और इन सारी बातों को हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने पहले ही बता दिया, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बेरोजगार मुक्त करेंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, बेरोजगार मुक्त करने के लिए तो छोटा छोटा लघु उद्योग लगाइए। हम बता रहे हैं, पहले भी मैंने एक बात कहा था कि हमारे यहाँ के मजदूर दिल्ली, हरिद्वार, गुजरात, मुंबई जाते हैं, बनाते दिल्ली में क्या काम करते हैं? अधिकतर लोग दिल्ली में जाके कपड़ा सिलाई करते हैं, अधिकतर लोग दिल्ली में जाके बैग सीते हैं, दिल्ली में जाके कुर्सी बनाते हैं। तो आपको बैग सीने के लिए, बैग बनाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। लघु उद्योग में है, छोटे स्तर पे बैग बनाने का फैक्ट्री खोला जा सकता है। ये कितने दुख और आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ से मजदूर जाते हैं, दिल्ली में बैग बनाते हैं, वो दिल्ली से बैग बन के फिर मेरे यहाँ आता है और हम परचेज करते हैं। इस व्यवस्था की इससे बड़ी खामी क्या हो सकती है कि वही बैग अगर जिला स्तर पे बनने लगे, यहाँ के मजदूरों को काम मिलेगा और वो बैग सस्ता समाज को उपलब्ध होगा। झाझा विधानसभा की जनता को अंत में क्या कहेंगे? झाझा विधानसभा की जनता को अंत में सिर्फ एक बात कहेंगे कि इस बार का चुनाव जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, अपने अपने बच्चों, अपने परिवार और समाज के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख के मतदान करें। जो पार्टी, जो व्यक्ति आपको लगे कि इस सभी मानदंडों पे खरा उतरेगा, उसी को वोट करेंगे, उसी पे वोट करें। और ये मान के चलिए, जब ये मानदंड अपनाया जाएगा तो जनसुराज का हर प्रत्याशी और मैं उस मानदंड में खरा उतरूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिवाली है सर, क्या शुभकामना देंगे? दीपावली की और लोक आस्था का पर्व छठ पर्व की, झाझा विधानसभा से क्षेत्र की और संपूर्ण सनातन मानने वाले लोगों को दिवाली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, अभी हमारे साथ थे डॉक्टर एन डी मिश्रा, जो कि झाझा विधानसभा के मजबूत पिलर के तौर पे कार्यरत हैं और विधायक प्रत्याशी हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से झाझा विधानसभा में जनसुराज का क्या स्थिति रहेगा, बाकी इस वीडियो में कमेंट करेंगे, कमेंट का इंतजार रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें SNP न्यूज इंडिया बिहार, रोहित बुआ के साथ। जय हिंद।